112 स्कूलों के मर्जर का ऐलान कर दिया और इस ऐलान का हवाला यह दिया गया कि स्कूलों में एडमिशंस नहीं बढ़ रहे। ऐसे में छोटे छोटे स्कूलों को मिलाकर के अब 312 स्कूल का जिक्र हो रहा है, जिनको मिलाकर के मर्जर उनका कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात का ऐलान किया है। 2 साल बाद भी स्कूलों में नामांकन नहीं बढ़े। 25 से कम विद्यार्थी वाले 155 उच्च माध्यमिक स्कूल हैं। 5 से कम नामांकन वाले 157 प्राथमिक विद्यालय हैं। अगले साल इनका विलय करने का निर्णय किया गया है। तो राजधानी जयपुर में शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए इस बड़े फैसले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद इस बात का ऐलान किया है। आंकड़े जो सामने आए वो बड़े हैरान कर देने वाले हैं। 25 से कम विद्यार्थी हैं 155 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, 5 से भी कम नामांकन है 157 प्राथमिक विद्यालयों में। ऐसे में कोशिश अब ये की जा रही है कि इन सब स्कूलों को जहां जहां संभव है अलग अलग संभाग के हिसाब से, अलग अलग जिलों के हिसाब से इनको मर्ज कर दिया जाए और एक स्कूल बना करके इसमें शिक्षा दी जाए। ये फैसला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का, जिसका ऐलान उन्होंने खुद किया। पच्चीस बच्चों जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कक्षा 1 से 12वीं तक टोटल बच्चे 25 से कम हैं, जिनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं हम, उसमें ऐसे जो विद्यालय 155 के हैं। ऐसे विद्यालय भी हैं जिसमें जीरो बच्चे हैं, वो 157 हैं। वो 157 पिछले 2 साल से पिछले ये आंकड़ा हमने पिछले 2 साल से लिया है। 1 साल में होता तो कई बार सोच लेते भाई अगले साल बढ़ जाएगा, किसी कारण से होगा, तो लगभग 2 साल से यही स्थिति है। तो हमने यही निर्णय लिया क्योंकि कई बार हमारे पास स्कूल में जो टीचर्स कम रहते हैं तो टीचर्स ही मिलेंगे और अनावश्यक रूप से, क्योंकि सरकार के ऊपर अधिक बर्डन भी नहीं पड़ेगा। अगले जो शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा, अगले साल शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा हमारा। अब की बार शैक्षिक सत्र अप्रैल से प्रारंभ होगा। शिक्षा विभाग ने तो प्रयास किया कि इसमें बच्चे बढ़ाए जा सकते हैं क्या? 2 साल से हमारे प्रयास विफल रहे क्योंकि इनमें बच्चे नहीं आए, क्योंकि वहां और पढ़ने की व्यवस्था है ऑलरेडी। प्राइवेट स्कूल है 25 बच्चों जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कक्षा 1 से 12वीं तक टोटल बच्चे 25 से कम हैं, जिनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं हम, उसमें ऐसे जो विद्यालय 155 के हैं। ऐसे विद्यालय भी हैं जिसमें जीरो बच्चे हैं, वो 157 हैं। वो 157 पिछले 2 साल से पिछले ये आंकड़ा हमने पिछले 2 साल से लिया है। 1 साल में होता तो कई बार सोच लेते भाई अगले साल बढ़ जाएगा, किसी कारण से होगा, तो लगभग 2 साल से यही स्थिति है। तो हमने यही निर्णय लिया क्योंकि कई बार हमारे पास स्कूल में जो टीचर्स कम रहते हैं तो टीचर्स ही मिलेंगे और अनावश्यक रूप से, क्योंकि सरकार के ऊपर अधिक बर्डन भी नहीं पड़ेगा। शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे आप, बता रहे थे क्या कुछ उन्होंने योजना बनाई आगे भविष्य के लिए और किन कारणों से ये फैसला लिया गया। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। उनका रुख कर लेते हैं। विश्वास, बड़ा फैसला और इसकी बातें कई दिनों से चल रही थी, संकेत भी दिए गए थे, खुद शिक्षा मंत्री ने कई बार इसके संकेत दिए थे, लेकिन अब ये फैसला धरातल पर उतारने का अब वक्त आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो 312 स्कूल हैं इनका मर्जर किया जाएगा। ऐसे विद्यालय जो कि बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही इन विद्यालयों के आसपास है उन्हीं में इनका जो मर्जर है वो किया जाएगा, क्योंकि ताकि जो विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं, ताकि हालांकि संख्या में बहुत कम है क्योंकि 25 से कम विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल के जो स्कूल हैं उनके लिए, और जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं उनके लिए 5 से कम विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित की गई है। तो हालांकि संख्या बहुत कम है, लेकिन जो भी विद्यार्थी वहां पे पढ़ रहे हैं उन्हें ज्यादा दूर ना जाना पड़े, इसके लिए ही ये जो फैसला है ये लिया गया है कि आसपास के स्कूलों में ही उनका जो ट्रांसफर है वो किया जाएगा। और उसके साथ ही जो विद्यालय है वहां पर सर्वे भी करवाया जा रहा है। लगभग 18,157 विद्यालयों में सर्वे करवाया जा रहा है कि शिक्षकों की किस तरीके से कमी है, या जहां पर आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर शिक्षक कम है वहां पर शिक्षकों की नियुक्तियां जल्द से जल्द की जाएगी। साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भी घोषणा की है कि एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है वो हर विद्यालय में नियुक्त किया जाएगा। मूल रूप से जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ही होगा, उसका काम होगा वहां पर कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना, ताकि जो बच्चे हैं
जो विद्यार्थी हैं वहां पर उन्हें कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन मिल सके, एक प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, वहां पर एक जो प्रॉपर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर टीचर है उसकी नियुक्ति वहां पर की जाएगी। तो बड़ा फैसला है। इसी साल 7 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के बीच में लगभग 449 स्कूलों का मर्जर किया गया था शुरुआत में साल के। इसके बाद से लगातार जो विभाग है उसकी वो सर्वे कर रहा था। इस तरह के स्कूलों में कोशिश की जा रही थी कि नामांकन बढ़ाया जाए, लेकिन नामांकन नहीं बढ़ने पर अब शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि 155 सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल की स्कूल और 157 प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का मर्जर जो है वो किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि जो संसाधनों का दुरुपयोग लगातार शिक्षा विभाग में हो रहा है वो ना हो, क्योंकि भवन जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही शिक्षकों की नियुक्तियां की जाती हैं, अन्य स्टाफ रहता है, अन्य प्रकार के बजट हैं वो आते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार से जो संसाधन है उनका दुरुपयोग ना हो, एक ही स्कूल में जो आसपास के स्कूल है वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा सके, ताकि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें मिल सके। पास में उन्हें मर्जर किया जाएगा ताकि उन्हें ज्यादा दूर ना जाना पड़े। साथ ही जो संसाधनों का संसाधन है उनका भी सदुपयोग किया जा सके। इसको लेकर के जो पूरा फैसला है ये लिया गया है। आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा रेशनलाइजेशन का पैटर्न है, स्कूल रेशनलाइजेशन का, ये वसुंधरा सरकार ने 2014 में शुरू किया था और तब से ये जो पूरा प्रक्रिया है ये जारी की जाती है। समय समय पर ये ऐसी प्रक्रिया की जाती है। इसी साल 7 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ही उस वक्त 449 विद्यालयों के विलय का फैसला लिया था। अब ये महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया है। साथ ही ये सर्वे शिक्षा विभाग करवा रहा है कि स्कूल में जहां पे टीचरों की आवश्यकता है वहां पर स्कूल में टीचरों का ट्रांसफर किया जाए, जहां पर ज्यादा टीचर हैं, और जहां कमी है तो नियुक्ति की जाए। ठीक है विश्वास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत